Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 8, Chapter number 6, Square and Square Root, Part 6. In today's session, I am going to talk about square root. Previously हमने पढ़ा square किसे बोलते हैं, square की मेथड पढ़ी. चैप्टर का नेम क्या है? स्क्वायर एट स्क्वायर रूट. तो अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट किसे बोलते हैं और उसकी मेथड कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट. तो हियर द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग. स्क्वायर रूट इज अपोजिट ऑफ स्क्वायरिंग. इनवर्स है उसका ऑपरेशन. देखो यहाँ to find the number with given square is called square root. To find the number with given square is called square root. देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग क्लियर हो गए. पहले तो मुझे ये बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. समझ में आया? इनवर्स मतलब 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा आंसर? 2. तो मैं यहाँ लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. सेम एज 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100. तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आएगा? 10. स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. क्लियर हो रहा है? There are 2 square root of any number. एक तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है. पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है. The square root of 100 could be या तो 10 और -10. देखो यहाँ पहले देखो आपको दिखाती हूँ. -10 मल्टीप्लाई -10 क्या लिखते हैं? आपको ऐसा दिया गया हो. ओके. -10 का स्क्वायर तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं या तो -10 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है. द सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या है? यहाँ दिखाई दे रहा है. स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखते हैं. यहाँ कोई नंबर होता है, उसका आंसर क्या आता है? 10. क्लियर? चलो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ स्क्वायर रूट. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. क्लियर? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2. अपोजिट है. देखो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा? 3. क्लियर हो रहा है? सेम एज यहाँ देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आएगा? 4. 5 का स्क्वायर क्या है? 25. ओके. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा? 5. ऐसे सारे हमें स्क्वायर रूट्स यहाँ 10 तक मैंने आपको दिखाए हैं. समझ में आया? छोटे नंबर होगा तो आप लोग इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो. जब अपन बड़ा नंबर आया जैसे कि 169, 121, ओके, तब आप लोग क्या करोगे? तो सेम एज हमने स्क्वायर फाइंड करने की मेथड्स देखी थी, तो यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करने की भी मेथड्स है. तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 3 मेथड्स दी गई है स्क्वायर रूट फाइंड करने के. पर आज मैं आपको एक ही मेथड एक्सप्लेन करूंगी. ओके. स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करेंगे. चलो. फर्स्ट मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू
रिपीट सब्ट्रैक्शन। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने की मेथड का नेम क्या है? रिपीट सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में मेंशन किया जाएगा आप कैसी मेथड से आप लोग को करना है, तो क्लियरली वहां लिखा होगा रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करो। तो आपको यही मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, यहाँ 3 मेथड्स है। ओके, तो आज फर्स्ट मेथड करेंगे रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड। चलो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ। एज वी नो दैट every square number is sum of consecutive odd natural number starting from 1. So we can find square root by doing opposite because root is inverse of the square. ओके, हमने किया था, आप लोग को पता है ऑड नंबर्स कौन कौन से, 1, 3, एक एक छोड़ छोड़ के 1, 2 नहीं आएगा 3, 4 नहीं आएगा 5, 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17, तो ये सारे ऑड नंबर है। अब आप लोग को मेथड कैसे करनी है तो आपको मैं बताती हूँ। हमें स्टार्टिंग करना है, हमें कोई नंबर दिया गया होगा, तो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा पूछा गया होगा कि तो आप लोग को 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका? 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना, ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा और मेथड भी दी गई होगी रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। क्लियर हो यहाँ तक? चलो, तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फर्स्ट हम करेंगे वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑड नेचुरल नंबर। हमें जो नंबर दिया होगा वो नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर से। ऑड नंबर से हमें जो नंबर दिया गया होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ तक सब्ट्रैक्ट करना है? जिस रिमाइंडर 0 आए, उसके बाद क्या करने का, जो हमने स्टेप्स किए वो काउंट करने हैं और वो उसका आंसर होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग को। हमें जो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फ्रॉम द गिवन स्क्वायर नंबर। हमें एक स्क्वायर नंबर, मतलब एक नंबर दिया गया होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो नंबर दिया है उसको माइनस करना है 1 से, स्टार्टिंग ऑड नंबर लेके जाने के, और कहाँ तक करना है? रिमाइंडर 0 आए वहां तक, और फिर हमें स्टेप काउंट करने हैं, वो हमारा आंसर रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल लेके, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलो स्टार्ट। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीट सब्ट्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया, मैं यहाँ एग्जांपल लिया है। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीट सब्ट्रैक्शन। चलो, मैंने क्या बोला, हमें जो नंबर दिया गया होगा उसको ऑड नंबर से माइनस करना है। तो 64 स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड नंबर 1 माइनस 1। ओके, 64 माइनस 1 क्या होगा? 63। क्लियर? हमें कहाँ तक करना है? जहां हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आए वहां तक। अब आप लोग को ये नंबर लेना है, यहाँ 63, 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 3। तो 63 माइनस 3 क्या आएगा? 60। अब हमें ये नंबर लेना है 60 माइनस, फिर 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5। तो यहाँ लिखो 5 इज इक्वल टू 60 माइनस 5 क्या आएगा? 55। क्लियर? चलो अब 55 लो, माइनस 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? ऑड नंबर 7 इज इक्वल टू 55 माइनस 7 48। क्लियर? चलो अब हम कौन सा नंबर लेंगे?
48 48 माइनस 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? नेक्स्ट 9। तो 48 माइनस 9 क्या आएगा? 39। क्लियर? अब हम कौन सा नंबर लेंगे यहाँ? 39 माइनस 9 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है? 11। तो 39 माइनस 11 क्या होता है? 28। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट, अब हम 28 लेंगे। 28 माइनस 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 13। 28 माइनस 13 क्या होगा? 15। अब कौन सा नंबर लेंगे हम? 15। तो 15 माइनस 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 15। 15 माइनस 15 क्या आया? 0। तो हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेना है ऑड नंबर। कहाँ तक करना? जहाँ तक हमारा रिमाइंडर 0 आए। उसके बाद हमें सिंपली वो स्टेप काउंट करने हैं और हमें 64 का स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। चलो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। कहाँ तक आया? 8। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8। क्लियर? हमें 64 का स्क्वायर रूट पता चल गया। तो ये थी रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड स्क्वायर रूट की फाइंड करने की। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हमें जो नंबर दिया गया होता है उसको ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ तक करना है? जहाँ तक उसका रिमाइंडर मतलब 0 ना आए, वहां तक करना है। उसके बाद सिंपली हमें वो स्टेप काउंट करने हैं और जो हम स्टेप काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा 64 का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड। मुझे स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है? 81 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन सी मेथड? रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हमें जो नंबर दिया गया होता है उसको ऑड नंबर से माइनस करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। So 81 minus 1 is equal to 81 minus 1 क्या होता है? 80। जो आंसर आया वो यहाँ लिखो। माइनस 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3। 80 माइनस 3 क्या होता है? 77। क्लियर? जो आंसर आया वो यहाँ लिखो। 77 माइनस 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 5। तो 77 माइनस 5 72। क्लियर? अब जो आंसर आया यहाँ लिखो। 72 माइनस 5 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आता है? ऑड नंबर 7। तो 72 माइनस 7 इज इक्वल टू 65। जो आंसर आया यहाँ लिखो। 65 माइनस 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 9। 65 माइनस 9 56। क्लियर? 56 को यहाँ लिखो। 9 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आता है? ऑड नंबर 11। तो 56 माइनस 11 45। जो आंसर आया यहाँ लिखो। 45 माइनस 11 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है? ऑड नंबर 13। तो 45 माइनस 13 32। क्लियर हो? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। 32
तो यहाँ लिखो 32 माइनस 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 15। 32 माइनस 15 क्या होता है? 17। जो आंसर आया यहाँ लिखो 17 माइनस 15 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 17। 17 माइनस 17 क्या आया? 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हम अब स्टेप काउंट कर लेते तो हमें 81 का स्क्वायर पता चल जाएगा। चलो हम काउंट करते हैं अभी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। नेक्स्ट 8, 9। तो यहाँ 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9। तो ये हमारा आंसर है 81 का स्क्वायर रूट 9। ट्राई दिस। सॉरी, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। By repeat subtraction of odd numbers starting from 1, find whether the following number are perfect or not. If the number is perfect square, then find the square root. तो यहाँ 5 सम दिए गए हैं। हम लोग रिपीट सब्ट्रैक्शन से चेक करके देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ नंबर 121। क्लियर? चलो फर्स्ट लिखो 1 2 1। तो here starting from odd number but 1, तो 1 2 1 1 is equal to 120। जो आंसर आया वो यहाँ लिखो। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 3। तो 120 माइनस 3 क्या होता है? 117। क्लियर? जो आंसर आया यहाँ लिखो 117 माइनस 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 5। 117 माइनस 5 112। जो आंसर आया वो हमें यहाँ लिखना है 112 माइनस 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा? 7। 112 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा? 105। क्लियर? जो हमारा आंसर आया वो हम लिखेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ 105। 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 9। 105 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा? 96। जो आंसर आए यहाँ लिखो 96 माइनस 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 11। 96 माइनस 11 करो तो क्या आएगा? 85। क्लियर? जो आंसर आए वो यहाँ लिखो 85 माइनस 11 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है? 13। तो 82 माइनस 13 करो तो क्या आएगा? 72। जो आंसर आए यहाँ लिखो 72 माइनस 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 15। क्लियर? 72 माइनस 15 क्या आता है? 57। क्लियर? चलो जो आंसर आया वो यहाँ लिखो। 15 के बाद कौन सा? 15 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 17। 57 माइनस 17 करो तो क्या आता है? 40। 40 के बाद 40 यहाँ लिखो। 40 माइनस 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 19। 40 माइनस 19 21। 21 यहाँ लिखो। 21 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 21। तो 21 माइनस 21 क्या होता है? 0। तो हमारा रिमाइंडर आ चुका 0। ओके, चलो अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4।
5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 1 इज इक्वल टू 11। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या आया? 11। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर दिया गया है? 55। चलो 55 को भी सेम है, सब लोग ऐसे करो। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 55 -1 क्या होता है? 54। जो आंसर आए यहाँ लिखो। 54 -1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3। 54 -3 करो, 51। जो आंसर आया यहाँ लिखो। 51 -3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5। 51 -5 46। जो आंसर आए यहाँ लिखो। 46 के बाद कौन सा नंबर 5 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? 7। तो 7 लिखो। 46 - 7 39। जो आंसर आए यहाँ लिखो। 39 -7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 9। तो 39 - 9 क्या होता है? 30। जो आंसर है यहाँ लिखो। 30 -9 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? 11। तो 30 - 11 करोगे तो क्या आएगा? 19। 19 यहाँ लिखो। 19 लिखा हमने यहाँ। 11 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर होता है? 13। ऑड नंबर। 19 - 13 6। 6 को यहाँ लिखो। 6 - 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 15। तो 6 - 15 क्या आता है? -9। तो यहाँ तो माइनस में जा रहा है। तो 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो 55 does not repeat to 0 after subtracting odd number. तो starting from 1, तो 55 is not a perfect square. Try this का थर्ड वन करते हैं अब। थर्ड क्या है? 36। चलो 36 को अब करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 36 -1 करो तो क्या आता है? 35। 35 को यहाँ लिखो। 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है? 3। 35 - 3 क्या होता है? 32। ये 32 को यहाँ लिखो। 32 -3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? ऑड नंबर 5। तो 5 32 - 5 27। क्लियर? ये नंबर को यहाँ लिखो। 27। 5 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर होता है? ऑड नंबर 7। तो 27 - 7 इज इक्वल टू 20। ये नंबर को यहाँ लिखो। 20 -7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 9। तो 20 -9 क्या होता है? 11। जो आंसर आए यहाँ लिखो। 11 माइनस नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 9 के बाद 11। 11 - 11 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। क्लियर? ये रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? 49। लिखो पहले 49। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड नंबर 1। 49 - 1 क्या होता है? 48। जो आंसर आए इसको यहाँ लिखो। 48 -
1 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आएगा? 3 इज इक्वल टू 48 माइनस 3 45। जो आंसर आया वो यहाँ लिखो। 3 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? 5। 45 माइनस 5 क्या होता है? 40। जो आंसर आया उसको यहाँ लिखो। 40 माइनस 5 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? 7। 40 माइनस 7 क्या होता है? 33। जो आंसर आया उसको यहाँ लिखो। 33 माइनस 7 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर होता है? 9। तो 33 माइनस 9 क्या होता है? 24। और जो आंसर आया उसको यहाँ लिखो। 24 माइनस 9 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? 11। 24 माइनस 11 13। तो यहाँ लिखो 13 माइनस 11 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है? 13। 13 माइनस 13 क्या होता है? 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। चलो हम ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 7। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट लास्ट सम है। लास्ट सम कौन सा है? 90। तो सेम एज पहले हम लिख लेते हैं। 90 माइनस 1 करने का। 90 माइनस 1 क्या आता है? 89। जो आंसर आया 89 माइनस 1 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? 3। तो 89 माइनस 3 क्या होता है? 86। क्लियर? जो आंसर है इसको यहाँ लिखो। 86 माइनस 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है नेक्स्ट? 5। 86 माइनस 5 81। जो आंसर है उसको यहाँ लिखो। 81 माइनस 5 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? 7। तो 81 माइनस 7 74। जो आंसर है उसको यहाँ लिखो। 74 माइनस 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? नेक्स्ट 9। तो 74 माइनस 9 क्या होता है? 65। जो आंसर है उसको यहाँ लिखो। 65 माइनस 9 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है? 11। 65 माइनस 11 क्या होता है? 54। जो आंसर है उसको यहाँ लिखो। 54 माइनस 11 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है? 13। तो यहाँ लिखो 13। 54 माइनस 13 क्या होता है? 41। जो आंसर है इसको यहाँ लिखो। 41 माइनस 13 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर है? 15। तो 41 माइनस 15 26। क्लियर? मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। 26 माइनस 15 के बाद नेक्स्ट नंबर था 17। तो 9 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? 9। चलो यहाँ लिखो 9 माइनस 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 19। 9 माइनस 19 क्या होता है? -10। तो यहाँ तो माइनस में आंसर जा रहा है। तो 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ओके, समझ में आया? जिसका रिमाइंडर 0 आएगा तो ही वो स्क्वायर रूट निकलेगा और इसका तो हमारा माइनस में आंसर है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ओके, चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1। मैं आज आप लोग को एक ही मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड स्क्वायर रूट से कैसे फाइंड करते। क्लियर हो ना? चलो अब 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1
रीड करते हैं। What could be possible ones digit of square root of each of following number? तो हमें यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, उसका हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। 9801, उसका मुझे क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट, स्क्वायर रूट करके उसका लास्ट डिजिट फाइंड करना है। ओके, चलो, तो आप लोग को लास्ट डिजिट से पता चल जाएगा कि इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे जो ये नंबर का, क्या आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है? चलो, यहाँ यूनिट प्लेस नंबर कौन सा है? 1। तो हमें ये लास्ट डिजिट से पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस नंबर क्या आएगा। चलो, यहाँ देखो तो मैंने स्क्वायर लिख के रखे हैं। तो यहाँ लास्ट कहाँ 1 आ रहा है? ये रहा 1 और यहाँ 1 आ रहा है। तो उसका 9801 का स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट नंबर कौन सा आएगा? मे बी 1 या 9। मे बी 1 और 9। तो ये हमारा आंसर है। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमें स्क्वायर रूट, ये 9801 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस नंबर, उसका यूनिट डिजिट नंबर कौन सा होगा वो करना है। तो आप लोग को क्या करने का, यहाँ स्क्वायर रूट में उल्टा देखते हैं। ओके, तो 1 है तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है आपके स्क्वायर करके आंसर आ रहे हैं वहां। एक तो 1 पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ देखो। फिर दूसरा 1 कहाँ आ रहा है? लेफ्ट। तो उसके सामने वाला कौन सा नंबर है? 1 के सामने वाला 1 और 81 है ये, इसके सामने कौन सा है? 9। तो मे बी 1 और 9। क्लियर? चलो, हमने फर्स्ट कर लिया, अब सेकेंड करते हैं। सेकेंड के अंदर क्या दिया गया है? 99856, उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट। चलो, तो स्क्वायर रूट करके इसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस नंबर क्या आएगा वो हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो 6 आए, पहले इसका देखो क्या 6। तो आपके यहाँ मैंने लिख के रखा है कहाँ कहाँ 6 आ रहा है आंसर। एक तो ये रहा, दिखाई दे रहा है। दूसरा 6 यहाँ। तो ये 6 के सामने कौन सा नंबर है? 4। तो मे बी कौन सा नंबर होगा वहाँ? 4 और 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? मे बी 4 या 6। मे बी 4 या 6। समझ में आया? हमें यूनिट प्लेस नंबर देखना है यहाँ 6। ओके, उसके बाद स्क्वायर करके मैंने लिख के रखा है जिसके आंसर के यूनिट प्लेस पीछे वाले नंबर कहाँ 6 है। एक तो ये रहा, उसके सामने नंबर कौन सा है? 4। 6 यहाँ है, उसके सामने वाला कौन सा नंबर है? 6। तो यहाँ उसका लास्ट डिजिट कौन सा होगा? 4 या 6, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। चलो, सेम एज यहाँ देखो ये वाला थर्ड, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 998001, कौन सा? 998001। चलो, लास्ट डिजिट नंबर देखो 1, कहा स्क्वायर लिख के रखा है मैंने। तो 1 कहाँ आ रहा है? एक तो ये रहा और एक यहाँ। उसके सामने कौन सा नंबर है? 1, यहाँ 9। तो मे बी 1 या 9 होगा। क्या आंसर आएगा? मे बी 1 या 9 होगा। क्लियर हो रहा है? चलो, सेम एज ये वाला देखो, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। 657666025। लास्ट डिजिट नंबर देखो क्या है? 5। चलो, स्क्वायर में कहा 5 आ रहा है?
एक ये रहा, दूसरा है कहीं पे नहीं है, तो उसके सामने कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ कैन बी 5, यहाँ कौन सा नंबर हो सकता है, इसका आंसर 5। क्लियर, हमने सबके आंसर्स फाइंड कर लिए हैं। समझ में आया, हमें क्या करना था, स्क्वायर जो नंबर दिया उसका स्क्वायर रूट निकालना था, उसका लास्ट डिजिट नंबर कौन सा होगा वो फाइंड करना था। तो हमें यूनिट प्लेस से वो नंबर पता चल जाता है कि लास्ट डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। क्वेश्चन नंबर 2, 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है और हमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो बताना है। तो आप लोग को पता ही है परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग नंबर्स कौन कौन से थे, 0, 1, 4, पता थे आप लोग को ये नंबर्स, 4, फिर कौन सा नंबर था 5, 6 एंड 9। ये जो एंडिंग नंबर होंगे, जो नंबर दिया गया होगा, तो ही वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। चलो फर्स्ट का यहाँ देखो 153, उसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1, 0, 4, 5, 6, 9 में आता है नंबर नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलो ये देखो लास्ट डिजिट नंबर देखो सेकंड का 2, 5, 7, तो लास्ट डिजिट नंबर क्या है 7, तो ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 में आता है नहीं आता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। थर्ड 408, लास्ट डिजिट नंबर देखो 8 है यहाँ, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो ये नंबर देखो 441, लास्ट डिजिट नंबर 1, तो ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर, हमने विदाउट एनी कैलकुलेशन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर काउंट किए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeat subtraction। हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट करना है। कौन सी मेथड से, रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड। मैंने यही क्लास में आप लोग को अभी सिखाया है। चलो पहले हम यहाँ दो सम करना है, 100 और 169 के दोनों के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम पहले किसका फाइंड करते हैं, 100 का। चलो लिख लो पहले। फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑड नंबर लेना है बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। जो आंसर आया वो यहाँ लिखो, 99 माइनस 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 3, सो 99 माइनस 3 96। जो आया आंसर यहाँ लिखो नेक्स्ट में, 96 माइनस 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है, 5, तो 96 माइनस 5 91। क्लियर, नेक्स्ट 91 माइनस 5 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर आता है, 7 is equal to 91 minus 7 84। 84 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आता है, सॉरी 84 यहाँ लिखो, 7 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आता है, 9। 84 माइनस 9 75। जो नंबर आया वो यहाँ लिखो 75 माइनस 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 11। तो 75 माइनस 11 64। जो आंसर आया वो यहाँ लिखो, 64 माइनस
11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 13। 64 माइनस 13 51। 51 के बाद कौन सा ऑड नंबर 51 माइनस 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 15। तो 51 माइनस 15 36। जो हमारा आंसर आया वो यहाँ लिखो। 36 माइनस 15 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है? 17 इज इक्वल टू 36 माइनस 17 19। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ यहाँ। 19 माइनस 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 19 इज इक्वल टू 19 माइनस 19 0। हमारा रिमाइंडर आ चुका 0। चलो सिंपली हम काउंट कर लेते हैं। चलो काउंट करते हैं। यहाँ लिखा है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आंसर क्या आएगा? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 10। तो आप लोग को लिखना है 10। क्लियर? एक मिनट। 10। तो ये हमारा आंसर है। सेम एज हम अब 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड से। चलो स्टार्ट। 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168। जो आंसर आया वो यहाँ लिखो। 168 माइनस 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? 3। सो 168 माइनस 3 165। जो हमारा आंसर आया 165 उसको हमें यहाँ लिखना है। तो लिखो 165 माइनस 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 5। 165 माइनस 5 160। जो हमारा आंसर आया वो सिंपली यहाँ लिखो 160 माइनस 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7। तो 160 माइनस 7 क्या होता है? 153। जो आया आंसर सिंपली नेक्स्ट पे यहाँ लिखो 153 माइनस 7 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर? 9। 153 माइनस 9 144। जो हमारा आंसर आया वो यहाँ लिखो 144 माइनस 9 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर? 11। 144 माइनस 11 133। क्लियर? 133 को नेक्स्ट यहाँ लिखो। 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 13। 133 माइनस 13 120। जो हमारा आंसर आया वो 120 यहाँ लिखो। माइनस 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 15। 120 माइनस 15 105। जो हमारा आंसर आया 105 सिंपली यहाँ लिखो। 15 के बाद कौन सा नंबर आता है? ऑड नंबर 17। 17 लिखो इज इक्वल टू 105 माइनस 17 88। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ अभी। 88 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 19। 88
-19 क्या होता है? 69। जो आंसर है इसको यहाँ लिखो 69। -19 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 21 इज इक्वल टू 21। 69 - 21 48। 48 माइनस 21 के बाद 23 इज इक्वल टू 25। जो आंसर है सिंपली यहाँ लिखो 25 माइनस 23 के बाद नेक्स्ट 25। 25 माइनस 25 0। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? काउंट करेंगे और 169 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। चलो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 13। तो आज मैंने आपको फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन की, स्क्वायर रूट फाइंड करने की, रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड इंट्रोडक्शन पार्ट दिया और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं वो एक्सप्लेन किए। मैं अभी नेक्स्ट क्लास जब आएगा तब आप लोग को सेकंड मेथड करवाऊंगी। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon to get all new notifications. Never miss any updates.